हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान से यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो सीसीएल के लाडली योजना के तहत जिसने भी फॉर्म डाले हुए हैं उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, मैं आज आपको जनरल एप्टीट्यूड, ठीक ना, यानी कि रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक ना, मैं टोटल आपको कंप्लीट जितने हो सकते हैं टोटल में आप लोग को रिवीजन चलिए करवा देता हूं, तो एक नज़र में फटाफट आप लोग देख लें। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूं, ठीक ना, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो देखिए, एक चैप्टर है सदृश परिचिता, ठीक ना, इसका भी मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता देता हूँ, मेन पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और कोडिंग डिकोडिंग उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक ना, और बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो मैं आज आप लोग को बताऊंगा। तो हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें, और मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जल्द से जल्द उसे जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल के रखा हूं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कल। ठीक ना, कल आप लोग का एग्ज़ाम है, बहुत अच्छी तरीके से दीजिए, टेंशन लेके नहीं दीजिएगा, अच्छी तरीके से दीजिएगा और ज़्यादा उसमें घबराहट महसूस नहीं हो दीजिएगा। ठीक ना, एकदम रिलैक्स होके दीजिएगा, यानी कि अच्छे से दीजिएगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम का क्वेश्चन ईजी ही रहेगा, ठीक ना। 2018 में देखें थोड़ा हार्ड है, ठीक ना, 2018 का देखें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो थोड़ा हार्ड है। फिर 2019 का देखिए, इससे थोड़ा आसान है। अब 2022 इस बार है, तो इसमें क्या होगा, थोड़े आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेंशन नहीं लेना आप लोग को। तो अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, उपकरण और माप, ठीक ना, सबसे पहला जो पॉइंट्स है आप लोग का उपकरण और माप, इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। देखिए, जिस प्रकार एमीटर विद्युत धारा से संबंधित है, ठीक ना, एमीटर किससे है, विद्युत धारा से संबंधित है, उसी प्रकार वोल्ट मीटर किससे संबंधित होगा, विभवांतर, उष्मा, लंबाई या गति। तो वोल्ट मीटर जो है वो विभवांतर से संबंधित, यानी कि ए नंबर देखिए हमने लिख के रखे हैं, ये बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। आगे देखिए, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक ना, महत्वपूर्ण उपकरण और माप दिए गए हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण और माप जो मैं आज आप लोग को करवा देता हूं, ताकि कहीं से आपका क्वेश्चन ना छूटे। ठीक ना, किसी भी पॉइंट से आप लोग का क्वेश्चन ना छूटे, एक बार में और सब पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को जरूर याद रह जाएगा। इसीलिए मैं आप लोग को एक एक बार में जो पढ़ने का जो याद रहेगा वो सब मैं करवा देता हूँ रिविजन टोटल। तो देखिए, ए मीटर विद्युत धारा से संबंधित है, ठीक ना, वोल्ट मीटर विभवांतर से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग, वोल्ट मीटर भी पढ़ाए हम लोग ऊपर। अब देखिए क्या है, ओडोमीटर गति से संबंधित है, ठीक ना, थर्मोमीटर तापमान से संबंधित है। एक एक नज़र में आप लोग पढ़ते चलिए और याद करते चलिए सब, ठीक ना। कैलोरीमीटर उष्मा से संबंधित है, अगर जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन हो जाएगा आप लोग को। हाइड्रोग्रोमीटर, ठीक ना, हाइग्रोमीटर क्या है, आर्द्रता नापने की है, ये पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना, ये VVI है। हाइग्रोमीटर क्या है, आर्द्रता नापने की इकाई है। स्क्रू गेज मोटाई, ठीक ना, मोटाई नापता है। आगे देखिए, स्फेगोमैग्नोमीटर ये रक्तदाब नापता है, ठीक ना। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता कितना है वो मापा जाता है। प्लेनोमीटर समतल सतह की क्षेत्रफल क्या ज्ञात किया जाता है, ठीक ना। प्लेनोमीटर देखिए, प्लेन है ना, प्लेन समतल सतह, इस तरह से आप लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। और हाँ, मैं ट्रिक आ गया वर्ड तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आप लोग को ट्रिक से भी जो कोडिंग डिकोडिंग का जो याद रखने का, कोडिंग डिकोडिंग जो है आप लोग का याद रखने का जो ट्रिक मैं बताऊंगा वो ट्रिक से बताऊंगा, ठीक ना, कुछ ट्रिक बताऊंगा और कुछ ऐसे याद करवा दूंगा टोटल। तो कोडिंग डिकोडिंग मतलब समझ गया ना, ABC, ठीक ना, ABC को इस तरह कोड भाषा में लिखा जाता है, तो CDE को क्या लिखा जाता है, इस तरह से के वर्ड को मैं आज लोग को आप लोग को पूरी याद करवा दूंगा, तब ताकि आप लोग को कोई एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, बैरोमीटर वायुदाब से नापा जाता है, ठीक ना। टेस्कोमीटर क्या है, तनाव का नापा जाता है। स्केल का लंबाई, ठीक ना, स्केल से क्या नापा जाते हैं, लंबाई नापते हैं कि नहीं। रेन गेज से वर्षा नापा जाता है कि वर्षा, रेन गेज, रेन मतलब क्या होता है, बारिश होता है ना, इस तरह से अभी आप लोग याद रख सकते हैं। सिस्मोग्राफ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। सिस्मोग्राफ क्या है, भूकंप की तीव्रता, ठीक ना। तो फटाफट आप लोग ये सब याद कर लीजिए, ज़्यादा समय बचा नहीं है, ठीक ना, आज ही रात तक का समय है। देखिए, दूसरा नंबर है प्रश्न, मात्रा और इकाई, उदाहरण, जिस प्रकार दबाव पास्कल से संबंधित है उसी प्रकार भार किससे संबंधित है। हेक्टोमीटर, हेक्टेयर, वोल्ट, किलोग्राम, रेडियो, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो किलोग्राम बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। दबाव जो है वो पास्कल से संबंधित है, तो भार किससे होगा, किलोग्राम से, ठीक ना।
देखिए महत्वपूर्ण मात्रा और इकाई, बहुत सारे महत्वपूर्ण मात्रा और इसकी इकाई दे के रखा है। चलिए मैं आप लोग को सब बता देता हूँ। शक्ति का देखिए हॉर्स पावर से मापा जाता है, ठीक ना। उष्मा को कैलोरी से, उष्मा का पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रदीप्त का लक्ष्य से, ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण का इकाई क्या है, न्यूटन है। विद्युत शक्ति का वाट है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पदार्थ की मात्रा क्या है, मोल, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, नोट दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। विद्युत आवेश कूलम्ब से मापा जाता है। विभवांतर वोल्ट से, ठीक ना। विद्युत धारा एमीटर से। क्षेत्रफल हेक्टेयर से, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। ल्यूमिनेसिटी कैंडेला से। बल न्यूटन से। आगे देखिए विद्युत आवेश फैराडे से, ठीक ना। विद्युत आवेश किसका इकाई है, फैराडे का। तापमान डिग्री का, ठीक ना, तापमान डिग्री में इकाई है। आवर्ती हर्ट्ज, ठीक ना, एच जिसको बोल सकते हैं। प्रतिरोध ओम से, ठीक ना, ओम का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे सिंबल होता है। समय का सेकेंड, एस से, ठीक ना। मीटर का एम, ठीक ना, मीटर का लंबाई का मीटर। कार्य का जूल से, ठीक ना। कौन का रेडियन से, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। भार का किलोग्राम, मैंने ऊपर बता दिया आप लोग को। दबाव का पास्कल, ये भी ऊपर बता दिया हमने। चुंबकीय क्षेत्र और स्टेट का। चालकता का मोह, ठीक ना। इसमें लगभग आपको याद होगा, और कुछ याद कर लीजिएगा जो नहीं याद होगा। आगे देखिए खेल और उनके खेले जाने वाले स्थान। उदाहरण, जिस प्रकार क्रिकेट पिच से संबंधित है उसी प्रकार टेनिस किससे संबंधित होगा, रिंग, मैदान, कोर्ट या व्यायामशाला। क्या हो जाएगा इसका, तो टेनिस किससे है, कोर्ट से संबंधित। 3 बिल्कुल ऐसा, कोर्ट में खेला जाता है, ठीक ना। खेलने टेनिस जहाँ खेला जाता है उसको क्या कहते हैं, कोर्ट। क्रिकेट जहाँ खेला जाता है उसको क्या कहते हैं, पिच, ठीक ना। पूरी समझ लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो मैं आप लोग को आज आप लोग का पूरी निचोड़ बताने वाला हूँ, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। महत्वपूर्ण खेल और उनके खेलों जाने वाले स्थान। बैडमिंटन का कोर्ट से संबंधित है। स्केटिंग का क्या है, रिंग से संबंधित है। रेसिंग का ट्रैक से संबंधित है। रेसिंग जहाँ करता है उसको क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं कि नहीं। बॉक्सिंग जहाँ करता है वहाँ पे रिंग कहते हैं उसको। व्यायाम जहाँ करते हैं उसको व्यायामशाला कहते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। क्रिकेट को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। टेनिस को कोर्ट। धावक का स्टेडियम, धावक जहाँ पे दौड़ता है वो लोग उसको क्या कहते हैं, स्टेडियम कहते हैं। हॉकी का क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं, ठीक ना। इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये सब ज़रूर देख लीजिए और एक नज़र में याद करते चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, समय बहुत कम है जिस कारण से। अब देखिए शब्द युग्मक, ठीक ना। ये उदाहरण देखिए, जिस प्रकार जूता मोजा से संबंधित है उसी प्रकार शर्ट किससे संबंधित होगा, ठीक ना। ये शब्द युग्मक है। आप लोग देखिए जूता मोजा से संबंधित, तो शर्ट किससे हो जाएगा, पैंट, कपड़ा, दस्ताना, मोजा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो शर्ट है ना जो, पैंट हो जाएगा। बिल्कुल आपका ये नंबर सही हो जाएगा। देखिए हमने लिख के रखे हैं। चलिए महत्वपूर्ण शब्द युग्मक के बारे में आप लोगों को चर्चा कर देते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न का उत्तर, ठीक ना, ये आकांक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। आकांक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। आय और व्यय, ठीक ना, आयात और निर्यात से संबंधित है, उसी प्रकार आय संबंध किससे है, ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था, तो व्यय मारना था। तो जिस भी स्टूडेंट ने व्यय मारा होगा उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस कारण से मैं शब्द युग्मक को, यानी कि जो ये बता रहा हूँ शब्द युग्मक को, इसीलिए मैं बता देता हूँ आप लोग को। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस कारण से मैं बता रहा हूँ। ताला का चाबी से, ठीक ना। पेंसिल का इरेजर से। कप का प्लेट से, ठीक ना। कप किससे रखता है, प्लेट पे रखा जाता है। शर्ट, पैंट, आयात, निर्यात, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। आगे देखिए, दरवाज़ा का खिड़की से। घोड़ा का गाड़ी से, ठीक ना। कुर्सी का टेबल से, ठीक ना। साड़ी का ब्लाउज से। जूता का मोजा से। और आय का व्यय से, व्यय का आय से, ठीक ना। यहाँ पे पहले आय भी लिख सकते हैं, व्यय भी, कुछ भी दिया जाएगा, आप लोग अच्छे तरीके से मार लीजिएगा, यानी कि सही ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। चलिए देखिए आगे, राष्ट्र और उनके राष्ट्र प्रतीक, ठीक ना। बहुत सारे मेरे पास ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन क्या बताएं आप लोग को टाइम नहीं है, समय नहीं रहने के कारण मैं बहुत ही कम बता रहा हूँ आप लोग को, इसीलिए इतने में आप लोग पढ़िए। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक ना, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार जर्मनी का संबंध ईगल से है उसी प्रकार भारत का संबंध किससे होगा, अशोक चक्र, चांद तारा, बत्तख या गुलाब। तो बताइए जर्मनी का क्या है चिन्ह, ईगल है, तो भारत का क्या है, किससे संबंधित होगा, अशोक चक्र, ठीक ना। ये बिल्कुल ये नंबर सही हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस कारण से देखिए, राष्ट्र और राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह हमने आप लोग को बता देते हैं बहुत सारे देशों का, जो आप अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, सफ़ेद लिली, ठीक ना, ये नोट कीजिएगा, सफ़ेद लिली, ग्रेट ब्रिटेन का सफ़ेद लिली। पाकिस्तान का चांद तारा आप लोग जानते ही होंगे, पाकिस्तान और पाकिस्तानी का क्या है झंडा में, ठीक ना।
तो क्या है, चांद तारा है उन लोग का। फ्रांस का लिली, केवल लिली, ठीक ना। भारत का देखिए लिए हैं अशोक चक्र, ठीक ना। कनाडा का मेपल लीफ, ठीक ना, मेपल लीफ। इटली का सफ़ेद लिली, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए स्पेन का इग्गल हो जाएगा, ठीक ना, स्पेन का क्या हो जाएगा, इग्गल। ईरान का गुलाब, गुलाब का फूल, ठीक ना। जर्मन का इग्गल, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना कीजिए। चलिए मैं सीधे चल लेकर चलता हूँ आप लोग को कोडिंग रिकॉर्डिंग में ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखिएगा। तो ये देखिए ABCD कोडिंग रिकॉर्डिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक ना। ABCD भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। तो देखिए ABCD पूरा पूरी जेड है, 26 लेटर है, ठीक ना। उसका मान भी दे के रखे हैं, A का 1, B का 2, C का 3, इस तरह करके जेड तक है। अब इसको याद कैसे रखिएगा, तुरंत आपको कैसे बनाना है, ठीक ना। तो देखिए इसमें कैसे बनाना है, तो याद रखना है इसमें। तो याद रखने का ट्रिक देखिए, सबसे पहले 1 2 3 4 तक तो आप लोग याद ही रख सकते हैं। D का 4 होगा, C का 3 होगा, B का 2 होगा। तुरंत कोई पूछेगा D का बताओ कितना होगा, 4, ठीक ना। और इधर से आप लोग Z, Y और X ये इधर से रख सकते हैं याद। 26 होता है, Y का 25 होता है और X का 24 होता है। इस तरह से तुरंत याद रख सकते हैं। X का 26, X का 26, ठीक ना। Y का 25, Y का 25। तुरंत पूछेगा X का बताइए तो 24 बता दीजिएगा आप लोग। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए J7 करके याद रख लीजिए। J7 J का 7 याद हो जाएगा आप लोग का, ठीक ना। उसके बाद इसके आगे क्या को याद रख लीजिए, इसके पीछे याद रख लीजिए क्या ठो। N का 14 होता है, M का 13 होता है। देखिए 13 दूना 26, तो M का क्या होगा, M बीच बीच में है यानी कि 13 होगा, ठीक ना, 13 होगा, ठीक ना। उसके बाद N आता है, उसके बाद O आता है, तो इसे भी याद रख लीजिए। O का 15, ठीक ना, N का 14। इस तरह से M के पहले क्या आता है, L का 12, ठीक ना। और देखिए ओ क्या है, रसगुल्ला तरफ का है। अब आप मिनिमम रसगुल्ला खाइएगा, बढ़िया रसगुल्ला, तो क्या 15 रुपया लेता है कि नहीं। तो देखिए रसगुल्ला 15 रुपया, ओ 15। उसके बाद प्लेट में लीजिएगा तो 1 टका प्लेट का पड़ेगा यानी कि 16 पीस 16। इस तरह से आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए क्यों 17, ठीक ना। क्यों क्या हो जाएगा 17, क्यों 17। इस तरह से आप लोग इसको याद रख लीजिएगा ट्रिक से, ठीक ना। क्यों 17 क्वेश्चन आता है कि नहीं, क्यों 17 इस तरह से। आर क्यू के बाद क्या होता है, आर 18 हो जाएगा, ठीक ना। T20 है ना, मैच देखते हैं कि नहीं, T20 हम लोग, तो T20 इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए ई ज्योति, ठीक ना। ई का 5 होता है, J का 10 होता है, O का 15 होता है, T का 20 होता है, Y का 25 होता है। इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखिए उल्टा को याद कैसे रखना है। उल्टा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमने पिछले वीडियो में बताए थे, अगर देखें होंगे रीजनिंग के। तो एक का Z होता है, A to Z BOY बॉय, ठीक ना। कॉपी जेरॉक्स, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। देखिए उल्टा जानते ही है, ABCD इधर M तक लिख दीजिए 13 तक, फिर NOPQRST इधर से डायरेक्ट लिख दीजिए Z तक, ये उल्टा हो गया। तो उल्टा का याद रखने का ट्रिक देखिए, A to Z देखिए हमने लिख दिए हैं, A to Z याद रह जाएगा। BOY बॉय, BOY, ये O को छोड़ दीजिए, O को छोड़ दीजिए, तो BY BOY, B का उल्टा क्या हो जाएगा, Y और Y का उल्टा क्या हो जाएगा, B, ठीक ना। इस तरह से दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉपी जेरॉक्स, ठीक ना। DEW, ठीक ना। इस तरह से आप लोग याद रख लीजिए। EVM मशीन देखे हैं ना, EVM मशीन। FU से फार्मर यूनियन, ठीक ना। GT रोड। हाई स्कूल, H से हाई स्कूल, ठीक ना। इंडियन रेलवे IR, जे क्वेश्चन, KP ठाकुर, LO, MN, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए देख लीजिए एक उदाहरण देखिए, MANGO को NZMTL लिखा जाए तो मोंकी को क्या लिखा जाए, ठीक ना, MONKY। तो देखिए MANGO को क्या किया है, MANGO को उल्टा कर दिया। देखिए M का N लिख दिया, A का Z लिख दिया, N का M लिख दिया, GT रोड हम लोग याद किया ना, लायन LO, ठीक ना। इस तरह से तो इसका भी उल्टा कर दीजिए, M का N हो जाएगा, O का OL, ठीक ना। तो O का L, N का क्या हो जाएगा M, K का KP ठाकुर, P हो जाएगा EVM मशीन, EV, Y और B, ठीक ना। तो इस तरह आप लोग का ये बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है। 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग फिक्स से मान के चलिए कोडिंग डिकोडिंग से आ जाएगा। इसीलिए मैं ये वीडियो में बनाने के लिए बहुत ही खास तरीके से बताने के लिए आप लोग को बनाया हूँ। और एक कैलेंडर से क्वेश्चन भी आएगा, ठीक ना, जानते ही होंगे। किसी महीने की 3 तारीख मंगलवार है तो उसी महीने की 29 तारीख को क्या कौन सा दिन होगा, ठीक ना। तो बस उसको क्या कीजिए, खाली जोड़ते चलिए। 3 तारीख में है ना, 28 जोड़ दीजिए, 31 हो जाएगा तारीख। तो बस 31 तारीख, उसके बाद क्या है, पीछे क्या कितना घटाना है, 29 तारीख पूछा, यानी कि 31, 30, 29। तो आप पीछे चलिए, 31 तारीख को क्या होगा, मंगलवार ही होगा, ठीक ना। इसमें 7 जोड़िएगा ना, 3 में 7 जोड़िएगा, 7 3 10, 10 तारीख को क्या होगा, मंगलवार ही होगा। फिर 10 में 7 जोड़िएगा, फिर 17 तारीख को क्या होगा, मंगलवार ही होगा। इस तरह से आप लोग को, ठीक ना। तो मंगलवार से पीछे चलिए, मंगल, सोम और क्या होगा, रवि। तो रविवार बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है।
आगे देखिए दूसरा प्रश्न, किसी महीने की 15 तारीख अगर बुधवार है तो उस महीने की 12 तारीख कौन सा दिन होगा, ठीक ना। तो 15 तारीख को क्या है, बुधवार है, उसी महीने की 12 तारीख क्या होगा, कौन सा दिन होगा 12 तारीख को बताइए। तो बस 3 दिन पीछे आ जाना। देखिए 15 तारीख को बुधवार है, बुध को क्या 3 दिन पीछे आ जाइए, तो बुध, उसके बाद क्या हो जाएगा मंगल, फिर सोम, फिर रविवार। तो रविवार बिल्कुल 12 तारीख को रविवार हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए 3 नंबर देखिए, किसी महीने की 25 तारीख अगर सोमवार है तो उसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। 25 तारीख को सोमवार है तो देखिए इसमें 21 घटा लीजिए, आप लोग घटा भी सकते हैं, ठीक ना। तो घटा लीजिएगा 4 तारीख, 4 तारीख क्या होगा सोमवार ही होगा, फिर 3 तारीख रविवार होगा, पीछे चलते चलिए, फिर क्या होगा 2 तारीख को शनिवार, फिर 1 तारीख को शुक्रवार। तो शुक्रवार इज द राइट आंसर। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग को, फिक्स है 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। तो चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं मैं कैलेंडर से ही, आप लोग इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर जरूर दें, ठीक ना। किसी वर्ष की सितंबर माह की 7 तारीख को रविवार है तो अगले महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक ना। किसी सितंबर महीने, मान के चलिए सितंबर महीने का तारीख क्या है 7 तारीख को रविवार पड़ता है, तो उसी तरह के अगले तारीख को महीने में क्या मतलब अगले महीने में कितना तारीख होगा, 7 तारीख को कौन सा दिन होगा, वही पूछा गया। तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर जरूर बताएं। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट निचोड़ सारे जितने भी थे एक नज़र में सारे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज आपने बता दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कल अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आप लोगों को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग घबराइएगा नहीं, अच्छी तरीके से निश्चिंत होकर एग्ज़ाम दीजिएगा। कल आप लोग का एग्ज़ाम है, अच्छी तरीके से दीजिए बस। और जो जानते हैं सबसे पहले उसे टिक कीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद नहीं जानते उसे छोड़ दीजिएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में, क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग भी है, आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।